हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डायमेंशनलेस फंक्शंस। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे भी फंक्शंस हैं जो डायमेंशनलेस है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा ये सब डायमेंशनलेस है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फंक्शंस आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई रेस टू एक्स, ऐसे जो फंक्शंस है वो भी डायमेंशनलेस है। देयर एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। फर्स्ट एग्जांपल है when a plane wave travels in a medium the displacement y of a particle located at x at time t is given by y is equal to a sin bracket bt plus cx. So find a, b and c and also find b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आगे पढ़ा कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पे ये जो साइन थीटा होगा या फिर साइन बी टी प्लस सी एक्स है वो भी डायमेंशनलेस होगा। सो यहाँ पे जो थीटा है साइन थीटा, तो थीटा की जगह है बी टी प्लस सी एक्स, तो वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं होमोजेनिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं बी टी इज इक्वल टू सी एक्स, पर हमें b की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और c की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे वो करेंगे तो हमें यहाँ पे b और c की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे बी टी इज इक्वल टू 1 और सी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बी टी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। टी यहाँ पे है टाइम, तो टाइम को हम ऊपर लेके गए तो t माइनस 1, टी रेस टू माइनस 1। ठीक है, फिर cx, तो cx इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x। तो x यहाँ पे है लेंथ, यहाँ पे x है लेंथ तो यहाँ पे x लेंथ है तो x को हम ऊपर लेके गए तो x लेंथ का होगा l, तो l रेस टू माइनस 1। ठीक है, फिर a, अब यहाँ पे जो a है a इज इक्वल टू है y, तो y यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू वाई होगा और y डिस्प्लेसमेंट है तो y इज इक्वल टू एल आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो a इज इक्वल टू एल। यहाँ पे जो हमें b की वैल्यू मिली वो होगी t रेस टू माइनस 1 और c की वैल्यू मिली l रेस टू माइनस 1। अब हमें b डिवाइडेड बाय c फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा b इज इक्वल टू क्या हो, यहाँ पे b है माइनस 1, t रेस टू माइनस 1 और c है l रेस टू माइनस 1। अब यहाँ पे c का जो l है वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो l t रेस टू माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया, हमें जो फाइंड आउट करना था। अब हम यहाँ से भी कर सकते थे कि हम बी टी इज इक्वल टू सी एक्स करते तो भी हमें b बाई सी मिलता, तो बी टी इज इक्वल टू सी एक्स, तो b डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें मिल जाता, तो x डिवाइडेड बाई टी, तो x की वैल्यू होगी l और t का जो डायमेंशन होगा वो होगा t का t, तो t ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो एल टी रेस टू माइनस 1। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इन द एक्सप्रेशन p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द डायमेंशनलेस फॉर्मूला फॉर b। ठीक है, तो हमें b का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस है वो डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इंटू ई रेस टू माइनस ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू p होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डायमेंशनलेस है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू पी। ठीक है, सो यहाँ पे ए एक्स इज डायमेंशनलेस, हमने बोला कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी डायमेंशनल है, तो यहाँ पे ये जो होगा माइनस ए एक्स वो भी डायमेंशनलेस होगा। सो ए एक्स इज इक्वल टू 1 क्योंकि डायमेंशनलेस है, सो ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स है यहाँ पे लेंथ, तो l यहाँ पे x की जगह आएगा l, तो l ऊपर जाएगा तो l रेस टू माइनस 1। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हम इस वाले इक्वेशन में हम अगर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू p में हम अगर a की वैल्यू डाल दें तो यहाँ पे b हमें मिलेगा a स्क्वायर होगा, यहाँ पे l माइनस 1 था तो यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा तो l रेस टू माइनस 2 हो जाएगा।
P है जो प्रेशर, उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है m1L-1T⁻²। तो उसको हम अगर दोनों को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m1L-1 और T⁻²। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है B का। सो थैंक यू।